राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और श्री हरि आगे भी देने की कृपा कर रहे हैं। आगे गुरुदेव राम भगवान को समझा चुके हैं कि हे राम जी, जब ये जल अपने बुद्धि भाव का त्याग करे, अपने तरंग भाव का त्याग करे, तो फिर समुद्र ही है ना। इसी तरह ये जीव अपने जीवत्व भाव का त्याग करे, फिर आत्म समुद्र है, फिर ब्रह्म रूप है। ये स्वप्ने का कंगाल अपने स्वप्ने वाले मैं वासना का त्याग करे तो जागृत का राजा है ना। जैसे लौण राजा राजगद्दी पर बैठे कंगाल ताई भुगतान कर रहा, उस घेरट वाले रूप का त्याग करे तो राजगद्दी पर राजा बैठा है ना। नरपत एक सिंहासन बैठा, एक राजा सिंहासन पर बैठा हुआ है और घेरट देखता है स्वप्ने भया भिखारी, बैठा तो राजगद्दी पर है। अक्षत राज उते राजा अपने के राज के अक्षत राज विछरत दुख पाया, राज से भ्रष्ट हुआ बड़े दुखों का उपभोग करता है। स्वागत भई हमारी, वो दशा हमारी हो रही है। माधो क्या कहिए ब्रह्म ऐसा है मायाधीश, ये आपकी कैसी विचित्र माया है। माधो क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए हो न तैसा, जैसा हम मानते हैं वैसा है भी नहीं। जैसे सपने में जो हम मानते हैं वो हम हैं भी नहीं। हम तो जागृत हैं पर सब मानते हैं। मानने को ही माया कहा गया है। आत्मा जागृत जो है ना, वो सपने के मनन रूपी मैल से सदा न्यारा है। आत्मा में मनन नहीं, मनन माया, मनन मन, निर्मनन आत्मा। मनन में ये बड़ा भटकता है, जबकि अपने आप में मनन है नहीं। जैसे सब पानी में वास्तव में हवा वस्तु ही नहीं, हवा में पड़ा बनता बिगड़ता जन्मता मरता। ये गुरु वशिष्ठ जी महाराज राम भगवान को समझा रहे हैं। जब जल तरंग बुद्धि को त्यागे तब केवल समुद्र रूप है। तैसे यह जीव जब अपने जीवत्व भाव को त्यागे तब आत्म रूप है। जीवत्व का अर्थ क्या? यह जो जन दृश्य का संबंध त्यागेगा, जब यह जीव अपने दृश्य का, दृश्य नाम रूप मानने जानने दृश्य का त्याग करेगा तब ब्रह्म रूप है। और ब्रह्म आनंद स्वरूप है। आनंद को आनंद की लोड़ नहीं। आत्मा आनंद स्वरूप है।
आत्मा को आनंद की लोड़ नहीं। जब आत्मा आनंद रूप को भूलता है, जीवत्व को अपनाता है, तब आनंद के लिए पड़ा जन्म मरण के भटकना में भटकता है। राजा क्या, रंक क्या, देवता क्या, दैत्य क्या, भला बुरा, छोटा बड़ा, ऐसा तैसा तैसा ऐसा, सब भूखे आनंद के हैं और वास्तव में आनंद उनका अपना आप है। मिथ्या जीवत्व के मानने रूपी मैल को उतार दें तो खुद आनंद रूप है। यहाँ अध्याय समाप्त हुआ था। युग वासिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध अष्टादशाधिक द्विशततम सर्ग 218वां सर्ग पुरुष प्रकृति वर्णनम। इस अध्याय में भगवान वशिष्ठ जी महाराज पुरुष और प्रकृति के ऊपर अपने सद्विचारों का प्रसाद वितरण करेंगे। माया क्या है और ब्रह्म क्या है? सपने वाला भी सत्य की तरह दिखता है, पर वो सपने वाला क्या है और जागृत जो सत्य है वो क्या है? बुदबुदे लहरें झाग चक्र भी सामने सत्य की तरह नजर आते हैं, पर वास्तव में सत्य क्या है? पानी है या वो? प्रकृति और पुरुष के ऊपर अपने सद्विचारों का प्रसाद कृपा करके देने लगे हैं। गुरु वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, हे राम जी, हमने जो तुमको आगे चिदाकाश कहा है सो तो परम चिदाकाश है। वाणी वहां पहुंच नहीं सकती। तुम्हारे समझाने के लिए चिदाकाश शब्द का वहां परम चिदाकाश यानी परम कहीं बिल्कुल हाजरा और हजूर, उसके सिवाय और कुछ है नहीं। जैसे सपने के संसार में भगवान जागृत ही वहां का भगवान है ना, और जागृत के सिवाय है भी तो कुछ नहीं। सब कुछ होते भी कुछ नहीं और जागृत ही सब कुछ है। इसी तरह मैंने जो तुमको चिदाकाश चैतन्य और आकाश स्वरूप अजरा हजूर कहा है, वो तो परम चिदा यानी उसके अलावा न कुछ था, न है, न होगा। आंख खोल के देखो कि मैं सत्य कहता हूं न, सपने वाला कुछ नहीं, फकत जागृति है ना। आंख बंद से तुम मानते हो। इसी तरह अविवेक की आंख से तुमको हम जन्म और मरण में और तू पुण्य और पाप, नरक और स्वर्ग भासता है। तुम विवेक के नेत्र को, जिसको तीसरा नेत्र बोलते हैं, ज्ञान नेत्र, इसको खोल के देखो। आप मिथ्यापन कोई न रहेगी तो बाकी जो है वो है ही है ना। वही तो तुम्हारा अपना आप है। तुम झूठे को अपना आप मान बैठे थे, वो मानना गया, बस जाग जाते हो तो सपने का मानना चला जाता है ना। वो मानना नहीं तो बाकी तो जागृत है ही है ना। जागृत को भूल के तुम सपने वाले को मान रहे थे। जगाने पर, झटका खाने पर वो मानने रूपी माया नहीं, माया नहीं तो ब्रह्म, हवा नहीं तो फकत समुद्र है ना। कुछ भी नहीं पाया। अरे तुमको पाना और गंवाना दोनों ही अज्ञान के कृपा से पड़े भासते हैं। जैसे तुमको अपना आप अज्ञान से पड़ा भासता है, ऐसे ही पाना और गंवाना भी भासता है। जैसे निद्रा से तुमको
जागृत के भुलेखे से वो निद्रा वाला सत्य की तरह भासता है, इसी तरह सपने तुम्हारे सपने वाले को सपने वाला परिवार और संपदा भी ऐसे ही भासता है। तुम्हारे जागृत में जब तुम ही नहीं तो तुम्हारा मेरा तेरा कहां से आएगा? जरा तुम जाग के देखो, जरा तुम जाग के देखो कि तुम ही पियो प्यारा है, जिसको तुम युगों से पड़े खोज रहे हो ना, देवता समझ के, आनंद रूप समझ के, सुख रूप समझ के, इंद्रियों से, मन से, भजन से, पुण्य से, पाप से, सुख से, दुख से, वो तुम्हारा ही अपना, जिसको भगवान बोलते हैं हाँ हाँ वो तुम ही तो हो। सपने के संसार का भगवान जागृत है या दूसरा कोई? आंख खोल के देखो, जहां मिथ्या अपनपो नहीं वहां वास्तव अपनपो है। कहे तो मेरे पर तर्क के छींटे कसेंगे कि ये तो नास्तिक आदमी है। हम नास्तिक नहीं। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज ने बोला है, जो महान आत्मा हुए हैं थोड़े टाइम की बात, कि संसार में कई ऐसे महान आत्मा हुए हैं जिनको संसार नास्तिक कहे, पर संसार नास्तिक और वो परम आस्तिक है। वो सत्य में अपने आप को मिला के बोलते हैं, जैसे बूंद सागर में अपने आप को मिला के सागर नहीं हो। तुम्हारे नजर में है न तुमको अपना आप और संसार, पर उनके नजर में सच्चिदानंद ब्रह्म के सिवाय न हम न तुम न हम, उसी में जीते हैं। जैसे नशई अपने नशे वाले रूप में जीता है, निद्रा वाला अपने स्वप्ने वाले अज्ञान निद्रा में जीता है ना, इसी तरह वो अपनी विवेक जागृति के वास्तवताई के नशे में जीते हैं। उनके लिए संसार हुआ ही नहीं। और वेद भगवान का सिद्धांत ऐसा है, और अकलमंदी से देखो, हवा से जो छुटकारा पाके जीते हैं तो फकत समुद्र है या उनमें कोई बुद्ध बुद्धावी केवल आ गया। जो तुमको हमने चिदाकाश कहा है सो परम चिदाकाश। परम चिदाकाश में दूसरा है ही नहीं, तो बोलने वाला कहाँ, शब्द कहाँ और उनका अर्थ कहाँ? राम जी, तुझको जो मैंने चिदाकाश कहा है सो परम चिदाकाश है, और वो सदा अपने आप में स्थित है। उसमें दूसरा कोई न था, न है, न होगा। जब दूसरा है ही नहीं तो कौन कहेगा छोटा या बड़ा, या पाया या न पाया, या हम या तुम। जिसको हम गाढ़ निद्रा बोलते हैं उसमें निद्रा करने वाला भी नहीं, केवल आनंद की गंगा ठाठा मारती है। निद्रा का दम भरने वाला भी नहीं, वो दम भरने वाला मनन वहां गुम है। हे राम जी, मैंने तुम्हारे प्रति शुद्ध चिदाकाश का थोड़ा सा वर्णन किया है। वो ही तो रुद्र रूप बन के प्रकट हुए थे, जिसका मैंने पूर्व में तुम्हारे को वर्णन किया था। रुद्र जी प्रकट हुए और महाकाली प्रकट हुए और ऐसे नाचे और ऐसे किया।
वो शुद्ध चिदाकाश ही रुद्र रूप में शुद्ध चिदाकाश में तेरे ताई कहा है, सो यह रुद्र रूप है, वही नृत्य करता था। कहाँ आकाश को न था, न को आकाश न पाताल, केवल चिद्घन सता थी। चैतन्य और महाघन रूप, बिल्कुल हाजरा हजूर के सिवाय और कुछ नहीं। महाचिद्घन सता थी, वो सता अत्यंत हाजरा हजूर। केवल चिद्घन सता थी, सोई ऐसे होकर किंचन होती थी। वो चैतन्य सत्ता ही इस तरह से होकर भासती, जैसे सपने में जो कर भी हो तो तुम्हारा जागृत रूप ही होकर भासता है ना, और जागृत में तो होना ही नहीं ना। जैसे अंधकार में तुमको फिल्म की वो छाया में मूर्तियां नाच करती, बोलती, चालती, बाजती हैं, वहां होती थोड़ी हैं। केवल पर्दा ही पर्दा अपने आप में था और कुछ भी नहीं था। अंधकार में तुमको सत्य असत्य को सत्य करके दिखाया। सोई ऐसे होकर किंचन होती थी। हे राम जी, जब मैं अपने आप के वास्तव स्वरूप में स्थित होकर देखता था, जब आत्म दृष्टि कर देखता था, तब मेरे ताई चिदाकाश ही चिदाकाश चिदाकाश ही। जब जाग के देखता था तो फिर फकत मेरा अपना आप ही अपना आप। जब आत्म दृष्टि कर देखता था, अपन को करके देखता था, तो अपन को के सिवाय पर पो का नामो निशान नहीं। जब जाग के देखता था तो सपने वाला हमें ही नहीं, तो हमारे को जो दिखता था कहाँ से आएगा। जब आत्म दृष्टि कर देखता था तो मेरे ताई चिदाकाश रूप ही भासता था। राम जी, ये सबको नहीं ऐसे भासता है। मेरे जैसा होवे, मैं अपने आप में हूं। ये तुमको मेरा रूप भले ही दिखता है, तुम मानते हो, पर मैं असली अपने आप में न वशिष्ठ जी है, न हम है, न तुम हो। मेरे जैसा होवे, सोई ऐसा रूप देखे। सपने वाला जागृत जैसा होवे, तब तो जागृत रूप देखे ना। वो मायामय रूप में बना रहेगा तो उसको जागृत अमायक रूप थोड़ो ही दिखता है। जो बुद्ध बुधा अपन को समुद्र में विलीन करके समुद्र देखे तो केवल समुद्र है ना, और जो बुद्ध बुद्धे रूप में बना रहेगा वो क्या देखेगा? समुद्र को। वो अपने को समुद्र मानेगा। हवा को छोड़ के जो देखे, जीवत्व के, दृश्यत्व के, मायामय स्वरूप का त्याग करके देखे तो अमायक रूप है। जिसको संतों ने बोला, आप गंवाइए ता शव पाइए। और कैसी चतुराई! और ये जितने साधन हैं आप गंवाने के लिए हैं, परंतु गलत तरह के साधनों से सफलता नहीं मिलती। सही तरह का रास्ता अपनाने से ही सफलता मिलती है। परमार्थ सही रास्ता है, वास्तव परमार्थ। और माया में लीलाएं ये अपरमार्थ, ये सही रास्ता नहीं। ये उल्टा जन्म वर्ण के घाट उतारती आई हैं, उतारती रही। अंतर्मुखता
बारमुखता जन्म मरण और अशांति का कारण। अंतर्मुख बिन सुख नहीं, विदित सनातन ये आदि नेत चली आई है। इसका उल्लंघन कर नहीं सकता है कोई। पानी को नीचे बहाया है, अग्नि और धुएं को ऊपर बहाया है, आदि नेत। इसका उल्लंघन कौन करे? करके दिखाए, करेगा? हो नहीं, होगा नहीं। ये बारमुखता में ढूंढ रहे हैं, स्त्री में, पुरुष में, कपड़ों में, सुंदर सुंदर वस्तुओं में, चखने में, मलने में, इनमें उनमें आनंद को ढूंढ रहे हैं। परंतु जन्म खत्म हो जाता है, आनंद का चकमा खा के मृत्यु की घाट उतर जाते, फिर जन्मते मरते, फिर दूसरा चोला पहन के आनंद को खोजते। सब भूखे आनंद के हैं। जो कुछ भी आपने किया है या कोई भी करता है, चाहे पुण्य चाहे पाप, चाहे बोलना चाहे देखना, चाहे सुनना चाहे खाना चाहे पीना, चाहे आना चाहे भजन, चाहे दान, चाहे पुण्य चाहे पाप, आनंद प्राप्ति के लिए। उनमें जो गलत रास्ता है बारमुखता का, उनसे तो उल्टा। जैसे गलत दलदल में जोड़ देगा तो फंसता ही जाएगा, वो तो फंसते जाते हैं उल्टा जन्म मरण में। और जो हल्के होके यत्न करते हैं, दूसरे के वचनों रस्य को अपनाते निकल जाते हैं। इसी तरह जो बारमुखता का त्याग करके अंतर्मुखता को अपनाते हैं, ऐसे गुरु भगवान वशिष्ठ जी के वचनों रूपी रस्से को अपने मन के वे कस देते हैं तो धीरे धीरे पार हो जाए। बाकी जो कहे नहीं हम खूब कपड़े लत्ते और खाना पीना, हंसना, मौज मारना, इनसे हम सुखी हो जाएंगे, वो तो जैसे दलदल में जोड़ देता है, त्यों त्यों फंस के मरता। जब आत्मदृष्टि कर देखता था तब तो मेरे ताई चिदाकाश रूप ही भाता था। ये राम जी, मेरे जैसा होवे सोई तैसा रूप देखे, अपर नहीं देख सकते, दूसरों की दाल नहीं गलती। पहलवानी कितनी भी दिखाए दलदल में जोड़ देने की, वो क्या निकल सकता है? खूब माया में छलांगे नेत्रों से, जीभ से और चमड़े से और तरह तरह की सजावटों से खूब छलांगे मार के दिखाए, जोड़ जोड़ के सम्राट हो जाए, लाखों करोड़ों अरबों जोड़ जाए। और भोग भोगने में, इंद्रियों की नाच कूद में जितना भी जोड़ लगा उल्टा फंसे। भोगे रोग भयम तुंग भोग तुंग रोग, बड़े बड़े भोग तो लगा देते हैं बड़े बड़े रोग। बड़े बड़े भोगों में उल्टा बड़े बड़े रोग लगते हैं। और देखो कितने रोग लग जाते हैं। जवानों को भी चक्कर आते हैं, हार्ट हो गई, बुढ़ों की तो बात छोड़ो भाई, उन्होंने बहुत कुछ किया इसीलिए गलत किया। और जवानों की भी नशा करते हैं, हीरोइन खाते हैं और कई प्रकार के गलती होते। वो बोलते थे कि डॉक्टरों समझदार बोलते थे कि बूढ़े तो बूढ़े रहे पर जवानों को हार्ट हो जाती है। गलत चलेंगे, भोग विलासताई का नाच नाचेंगे, खान पान और इंद्रियों की चंचलता में कूद पड़ेंगे, जिसका परिणाम वो आनंद के लिए कूदे परंतु उल्टा फंस गए। जिसका नाम कल मेरे ताई मेरे जैसा कोई होवे सोई ऐसा रूप देखे, अपर नहीं देख सके। हे राम जी, जिसका नाम कल्पांत कहता है, सारे कल्पों की अंत, जिसका नाम कल्पांत कहता है वही तो रुद्र और भैरव था। यानी कुछ भी नहीं था, सारी कल्पनाओं की माया का, कल्पों का वही रुद्र और भैरव है। यानी बिल्कुल अत्यंत समाप्ति, महाप्रलय की भी महाप्रलय। वो जो दृश्य था वो मेरे जैसा अपने स्वरूप में इस तत्व के देखे तो देखे। जब जागते देखते हो तो सपने का संसार महाप्रलय है ना,
जगा हुआ देख सकता है, कुछ भी नहीं था। अच्छा क्या क्या हम देख रहे थे, लड़के भी थे, लड़कियां भी थी, धन भी था, मकान और ये वो, हम ये करते थे अपने। जगा हुआ देख सकता है पर सोया हुआ नहीं देख सकता। आप जगे हुए हैं, आपको सही दृश्य देखो, वही तो भैरव सबो सपने के संसार में महाकल्प है, विनाश का दृश्य। ओहो, ये सब कुछ भी नहीं था, वही तो महाभैरव और महारुद्र था, जिसका नाम कल्पांत कहता है, सोई रुद्र और भैरव है। वह कल्पांत की मूर्ति नृत्य करके अंतर ध्यान हो गई, वो दिखते दिखते नाच करते महाप्रलय सब गायब हो जाए। वह कल्पांत की मूर्ति नृत्य करके अंतर ध्यान हो गई, और वास्तवते क्या रूप था, उस पर भी भगवान प्रकाश डालने लगे हैं कि वास्तव में क्या रूप था। सब माया मात्र था, यानी कुछ भी नहीं, केवल 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 ब्रह्म सत्ता सदा 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 अपने आप में। लक्ष्मी नारायण।